एक बार की बात है, इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव से मिलने के हेतु कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी भगवान शिव दोनों की परीक्षा लेने के लिए उनके मार्ग में जोगी का रूप धारण कर बैठ गए। इंद्र ने जोगी के रूप में बैठे भगवान शिव से पूछा कि तुम कौन हो, किंतु जोगी के कोई भी जवाब ना देने के कारण इंद्र को गुस्सा आ गया और उसने अपना वज्र निकालकर जोगी को मारना चाहा, जिसके वजह से भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। जोगी को इस प्रकार क्रोधित हुआ देखकर देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया कि वह शिव ही हैं। तब गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव से इंद्र के लिए जीवन की क्षमा याचना की। यह देख भगवान शिव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव के क्रोधाग्नि के वजह से समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ, परंतु क्रोध अग्नि के वजह से जन्म लेने के कारण उस बालक के रोने की ध्वनि से पूरा संसार बहरा होने वाला था। यह देख सारे देवता भगवान ब्रह्मा के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी सारे देवगण के साथ उस रोते हुए बालक के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को आया देख बालक का रोना कम हो गया। यह देख ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस बालक को अपने गोद में उठा लिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसे अपने गोद में उठाया तो उस बालक ने ब्रह्मा जी के गर्दन को पकड़ लिया। वह पकड़ इतनी मजबूत थी कि ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम ब्रह्मा जी ने जालंधर रख दिया और वह बालक समुद्र देव को सौंपकर वहां से चले गए। बालक के बड़े होने पर समुद्र देव ने उसका विवाह कालनेमी नामक असुर पुत्री वृंदा के साथ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जालंधर अपनी शक्तियों के कारण अभिमानी होता जा रहा था। इंद्र को परास्त करने के बाद उसने वैकुंठ में बैठी देवी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहा। लक्ष्मी जी ने उसे यह कहकर वहां से जाने को कह दिया कि हम दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब हम दोनों ही भाई बहन हैं। यह सुन जालंधर भी देवी लक्ष्मी की बात मान गया और वहां से चला गया। फिर उसने देवी पार्वती को अपना बनाना चाहा और सारे असुरों को जमा करके कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। जालंधर अपनी शक्ति का इतना अभिमान अपने पत्नी वृंदा के कारण करता था, क्योंकि वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर किसी भी युद्ध में हारता नहीं था। भगवान शिव और जालंधर में बहुत ही घमासान युद्ध आरंभ हो गया। जालंधर भगवान शिव के हर अस्त्र को निष्फल कर देता था। असल में इसका कारण यह था कि जालंधर की पत्नी देवी वृंदा ने यह प्रण लिया था कि जब तक जालंधर इस युद्ध में विजय न हो जाए तब तक देवी वृंदा विष्णु जी की आराधना करते रहेंगी। यह देख सभी देवगण मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें सहायता करने की याचना करने लगे। तब जाकर विष्णु जी ने देवी वृंदा के पास जाने का विचार किया। विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर देवी वृंदा के समक्ष पहुंच गए। देवी वृंदा को लगा कि जालंधर युद्ध में विजयी होकर महल वापिस आ गया है। वृंदा जालंधर रूपी भगवान विष्णु के साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इसके वजह से उसका पतिव्रत धर्म टूट गया और वहां पर भगवान शिव ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके समीप भगवान विष्णु है तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह शिला में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन देवताओं के कहने पर देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और वह जालंधर के मृत शरीर के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत ही लज्जित थे। वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी एक प्रतिमा पत्थर के रूप में प्रकट की, जो आगे जाकर शालिग्राम कहलाई। वृंदा की राख से एक पौधे ने जन्म लिया, जिसको भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने शालिग्राम रूपी विष्णु का विवाह तुलसी के पौधे के साथ कर दिया। वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन
इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यही है आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।